जब हम सुबह गुलमर्ग के लिए निकले तो काफ़ी बारिश हो रही थी। श्रीनगर से गुलमर्ग तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है। गाड़ी में बैठा मैं सोच रहा था कि जब हम 2012 में यहाँ आए थे तो मैं अपनी गाड़ी लेके आया था। सुंदरता इतनी थी कि मैंने रास्ते में कई बार गाड़ी रोक के कई फ़ोटो खींची। गुलमर्ग पहुंचकर तब मैंने गंडोला से ऊपर फ़ेज़ 1 तक का सफ़र तय किया था। तब फ़ेज़ 1 में और नीचे गुलमर्ग में कहीं भी बर्फ़ नहीं थी। ऊपर फ़ेज़ 1 पर हम घोड़े की सवारी के द्वारा दूर एक बर्फ़ के पॉइंट पर गए थे। वहाँ पर बर्फ़ पर स्केटिंग और थोड़ा बहुत बर्फ़ के खेल चल रहे थे। लोग वहीं से एंजॉय करके वापस जा रहे थे। जब ड्राइवर ने एक जगह चाय पीने के लिए गाड़ी रोकी तब मैं अपनी यादों से बाहर निकला। बारिश अभी भी हो रही थी। ड्राइवर ने चाय का ऑर्डर दिया तो हमने भी खाली बैठने की बजाय एक मैगी और एक परांठा का ऑर्डर दे दिया। नाश्ता हमने टंगमर्ग पहुंचकर करना था। टंगमर्ग गुलमर्ग का गेटवे है। थोड़ा और सफ़र करने के बाद हम लोग टंगमर्ग पहुंच गए। यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा जैन रेस्टोरेंट है। ठंड काफ़ी थी। हम लोगों ने नाश्ता ऑर्डर किया। नाश्ते में पाव भाजी थी, लेकिन जो पाव थे वो सिंपल ब्रेड थी जिन्हें वो पाव की तरह आग पर सेक कर दे रहे थे। भाजी काफ़ी टेस्टी थी। हमने साथ चाय नहीं ली और कश्मीरी कावा ऑर्डर किया। कावा काफ़ी टेस्टी था। कावा पीने के बाद हमारी ठंड सर्दी कुछ कम हुई। टंगमर्ग में ही हमने आगे के सफ़र के लिए स्नो में जाने के लिए बूट और कुछ जैकेट किराए पर लिए, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब था। टंगमर्ग के आगे गुलमर्ग तक केवल 15 मिनट का सफ़र है। अब सुंदर वादियाँ दिखाई देनी शुरू हो गई थी। सड़क के दोनों तरफ काफ़ी बर्फ़ थी। शीघ्र ही हम लोग गुलमर्ग पहुंच गए। यह गुलमर्ग का वही मैदान था जब मैं पहले जून में आया था। तब यहाँ केवल घास थी। अब पूरा मैदान बर्फ से ढका हुआ था। इतनी बर्फ देखकर सभी लोग काफ़ी खुश थे। हमने गंडोला पॉइंट पर पहुंचने के लिए स्लेज राइड से जाने का निर्णय किया। यहाँ पर आपको काफ़ी स्लेज वाले मिल जाएंगे, लेकिन बार्गेनिंग करनी ज़रूरी है। कश्मीर में आप कहीं भी हो तो आपको बार्गेनिंग करनी ही चाहिए।
बार्गेनिंग से आप काफ़ी पैसा बचा सकते हो। चारों तरफ बर्फ थी। स्लेज बर्फ से फिसलकर चल रही थी। काफ़ी मज़ा आ रहा था। कभी कभी बीच में थोड़ा बर्फ पर चलना भी पड़ जाता था। अब हम उस इमारत में पहुंचे। यहाँ पर गंडोला का टिकट लेने के लिए हमें लाइन में लगना था। हम नीचे टंगमरग से एक गाइड अपने साथ लेकर आए थे। हमारे लिए वो लाइन में लगकर टिकट ले रहा था। गाइड लेना कोई ज़रूरी नहीं है, आप खुद भी लाइन में लगकर टिकट ले सकते हो। टिकट लेने के बाद अब हमारी गंडोला में चढ़ने की बारी थी। ऐसे छोटे छोटे केबन बने होते हैं जो रुकते नहीं हैं, स्लो स्लो चलते रहते हैं और आपको जल्दी से उनमें बैठना होता है। अब हमारा ऊपर की ओर सफ़र शुरू हो गया था। नीचे चारों तरफ बर्फ और बड़े बड़े पेड़। आसपास का नज़ारा बेहद सुंदर था। सभी केबन्स रोप के सहारे ऊपर की ओर चल रही थी। जल्दी ही हम फेज़ 1 पर पहुंच गए। ये रोपवे गंडोला 2 फेज़ पे बनाया गया है। इसके ऊपर भी एक फेज़ 2 है जो कि ज़्यादातर बंद रहता है। वो बहुत ऊंचाई पर है और मौसम ठीक होने पर ही उस फेज़ की टिकट मिलती है। यहाँ पर भी चारों तरफ बर्फ थी। लोग स्नो स्कूटर और स्केटिंग का मजा ले रहे थे। यहाँ पर मुझे एक व्यूअर्स मिले जो कि मेरी वीडियो देखा करते थे। उन्होंने मुझे पहचान लिया। वो मुझसे मिलकर काफ़ी खुश थे। बर्फ पर बड़े ध्यान से चलना पड़ता है। आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि आप ऑफ द रोड नहीं जा सकते। जहाँ पर पहले से पैरों के निशान बने हैं उसी के ऊपर आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि नीचे कब खड्डा हो और बर्फ़ गिर जाए और आप उसमें समा जाओ। इस तरह के जगह जगह नीचे खड्डे बने होते हैं, इसलिए सावधानी रखनी ज़रूरी है। इतनी बर्फ देखकर हम अपने आप को रोक नहीं पाए और बर्फ के साथ खेलने लगे। दो टीमें बन गईं। एक तरफ बच्चे थे और एक तरफ हम लोग थे। दोनों टीमें एक दूसरे पर बर्फ के गोले बनाकर फेंक रही थी। बच्चे पूरी मस्ती कर रहे थे। हम भी उनके साथ शामिल हो गए।
यहाँ पर आपको रुकने के लिए केवल 2 घंटे दिए जाते हैं। जब आप उतरो तो आपकी टिकट पर टाइम लिख देता है। उसी टाइम के बीच आपको वापस आना पड़ता है नीचे जाने के लिए गंडोला के द्वारा। यहाँ पर मौसम ठीक था, लेकिन तभी इसी पॉइंट से अनाउंसमेंट हो रही थी कि ऊपर फेज़ 2 पर मौसम बहुत ख़राब हो गया है और सभी सैलानियों से रिक्वेस्ट की जा रही थी कि वो जल्दी से जल्दी स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुँचें ताकि उन्हें गंडोला के द्वारा नीचे पहुँचाया जा सके। हो सकता था कि मौसम ख़राब होने की वजह से गंडोला को बंद करना पड़ जाता। हवा काफ़ी तेज़ हो रही थी। हम लोग वापसी के लिए गंडोला में बैठे और नीचे की ओर चल पड़े। अब गंडोला ऊंचाई से निवान की ओर चल रहा था। हम लोग नीचे पहुंच गए। नीचे पहुंचते पहुंचते मौसम वाकई ही काफ़ी ख़राब हो गया था। चारों तरफ गहरी धुंध छा गई थी। हमने अपनी स्लेज ली और वापस टैक्सी पॉइंट पर चल पड़े। यहाँ पर हमारी टैक्सी खड़ी थी। मौसम तेज़ी से ख़राब हो रहा था। शीघ्र ही बारिश शुरू हो गई। और कुछ देर बारिश पड़ने के बाद अब स्नो पड़नी स्टार्ट हो गई थी। हमारे लिए यह एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। हमने ज़िंदगी में पहली बार स्नोफॉल होते देखा था। ऐसे लग रहा था जैसे गुलमर्ग में हमारा आना सफल हो गया हो। कुछ देर वहां पर रुककर हमने स्नोफॉल का मजा लिया। इसके बाद हम वापस श्रीनगर की ओर चल पड़े। अब हमें समय पर श्रीनगर पहुंचना था, क्योंकि मैंने इसके बाद आज ही लाल चौक भी घूमना था, जो कि श्रीनगर का एक व्यस्त इलाका है।